क्लास 10 के बच्चों का फिर से एक बार अपेक्स क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का विज्ञान प्रश्नावली 10 जिसका नाम है प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 10 का विज्ञान। ठीक है, विज्ञान माने होता क्या है? विज्ञान। ठीक, अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। वि माने होता है विशेष और ज्ञान माने तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या क्या होता है? विशेष ज्ञान। यानी विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज मिलेगा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगा? विशेष प्रकार के ज्ञान मिलेंगे। ठीक है, विज्ञान में हमें एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक, अब विज्ञान के अंतर्गत जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है आप लोगों को भौतिक विज्ञान। अभी तो फिलहाल भौतिक विज्ञान स्टार्ट हो रहा है, यानी कि प्रकाश चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों का केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। ठीक, अब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमको पढ़ना है प्रकाश आज, यानी चैप्टर नंबर प्रकाश। अब प्रकाश तो आपको पता ही है, यदि हमारे जीवन में प्रकाश ना हो तो हमारा जीवन ही समझिए पूरा व्यर्थ है। यानी प्रकाश की सहायता से जो भी हम धरती पे कार्य करते हैं, लगभग सभी सारे कार्य हम क्या करते हैं? प्रकाश की सहायता से ही करते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं किसकी सहायता से? प्रकाश इधर से रोशनी दे रहा है और आप हमें देख पा रहे हैं। ठीक, तो प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रकाश को हम पहले समझते हैं। प्रकाश का सिंपली अर्थ जैसे सूर्य से निकलने वाली प्रकाश, स्टार से निकलने वाली प्रकाश, बल्ब से निकलने वाला प्रकाश, तो ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। इन्हीं से हमें क्या मिलती है? प्रकाश प्राप्त होते हैं। ठीक, तो आज हमको जो पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश को आप लोगों को बता ही चुके हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोगी एक स्रोत है। सिंपल आप समझिए, अभी हम इसकी परिभाषा भी लिखा रहे हैं। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, जो जो आपके लिए कंपलसरी, हम सभी परिभाषाएं लिखाएंगे। आप लोग केवल कॉपी और पेन लेके बैठिए। ठीक है, हर एक परिभाषा नोट करिए, पढ़िए उसको 100%। 90 प्रकाश हमको पता चल गया। प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश, बल्ब के प्रकाश, टॉर्च के प्रकाश, ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। अब हमको क्या पढ़ना है? परावर्तन। परावर्तन माने क्या होता है? जब कोई प्रकाश आती है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिशदार शीशा है। ठीक है, पॉलिश किया हुआ, एक तरफ से इधर से पूरा पॉलिश किया हुआ। ठीक, ये शीशा है। अब इधर से प्रकाश आया और इसमें टकराया और इससे लौट गया, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन माने पुनः लौटना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो परावर्तन का मतलब, अब देखिए इसको और बेसिकली समझिए। कोई आपके पास बॉल होगा, बॉल आप मारिए दीवार पे और दीवार पे लगने के बाद वो पुनः आपके पास क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। ठीक, तो ये परावर्तन के ये सब क्या होते हैं? कुछ गुणधर्म ही समझ लीजिए उसके। अब हम देखते हैं अपवर्तन। अपवर्तन माने क्या होता है? अब मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, बॉल वाले ही परिभाषा लेके हम बता रहे हैं, और एक हल्का पेपर लीजिए और पेपर पर बॉल को तेजी से मारिए। ठीक है, पेपर पर बॉल को तेजी से मारिए तो बॉल जो होगा ना, वो पेपर को फाड़ के उधर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यानी बॉल का पेपर पे अपवर्तन हो गया, यानी बॉल उस पार चला गया। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश की परिभाषाएं देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम।
उसके बाद में जो भी हमें आपको मिलते जाएंगे तो उसको हमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, इंग्लिश में कहते हैं लाइट, ठीक है। प्रकाश की परिभाषा देखेंगे सबसे, तो प्रकाश की परिभाषा क्या आती है? प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक वस्तु है, ये क्या है? एक वस्तु है, ठीक है। और यहां से इस पे प्रकाश आपतित हो रही है, इस वस्तु पे प्रकाश पड़ी। अब हम यहाँ पे हमारी आंख है, ठीक है। अब ये जब प्रकाश इस पे पड़ी ना, अब यहां से आकर के हमारी आंख पे पड़ेगा, ठीक है। यहां से आकर के हमारी आंख पे पड़ेगा, तब हमें क्या होगा? वस्तु को ही दिखाई देती है, ठीक है। तो आपको लगभग ये आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं चाचा प्रकाश का, अच्छा थोड़ा सा इसमें एक है प्रकाश किरण, ठीक। हाँ यार, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा, एक एक परिभाषा नोट करिए, सभी परिभाषाओं को पेपर में याद करना है। प्रकाश की किरण, ठीक है। प्रकाश की किरण क्या होते हैं इसको समझते हैं। प्रकाश क्या होता है ना, बहुत प्रकार से गमन करता है, ठीक। यानी कोई कहीं कहीं देखा जाता है कि जो प्रकाश होते हैं वो ऐसे जलते हैं, ठीक है, ढेर सारे, ठीक। तो ये क्या है? ये कौन से प्रकाश किरण होंगे? ठीक, ये समांतर प्रकाश किरण होंगे, समांतर किरण पुंज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? समांतर किरण पुंज है। यानी जब प्रकाश ना एक सीधी रेखा में जाए, ढेर सारे प्रकाश एक सीधी रेखा में जाए, यानी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करे, तो उन्हें क्या कहेंगे? प्रकाश, वो क्या है? समांतर किरण पुंज कहलाएंगे, ठीक। अब इसके बाद में आपको ये देख लीजिए, ठीक। ये कोई वस्तु है और सभी प्रकाश क्या है? उसी बिंदु पे जाके मिल रहा है, ठीक है। ये जो प्रकाश किरणें हैं ढेर सारे उसी बिंदु पे जाके मिल रहे हैं। तो यदि ढेर सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आपतित होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। अब एक और होता है, जब प्रकाश किरण एक बिंदु से अनेक दिशाओं में फैले, ठीक। हमने बहुत प्रकार की लाइट देखे हैं कि एक बिंदु से ऐसे चारों तरफ क्या होते हैं? नाचते रहते हैं, ठीक। एक बिंदु से ढेर सारी रोशनियां फैलती हैं, ठीक है। और ये भी देखा है कि बहुत जगह पे ऐसे एक वस्तु पे ढेर सारे लाइटें वहां पे इकट्ठा किए जाते हैं, जहां पे हमको ज्यादा आवश्यकता कहीं कहीं पे पड़ती है ना। तो यहाँ पे जो हो रहा है, ये कौन सा किरण है? ये भैया आपका है अपसारी, अपसारी प्रकाश किरण, अपसारी किरण कर लीजिए, अपसारी किरण पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज, ठीक। ये आपका क्या हो गया? प्रकाश किरण हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, ठीक। प्रकाश का परावर्तन,
प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, ये समझिए। ये जो प्रकाश का प्रवर्तन है बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। इसको नोट करिए, इसको अभी तुरंत याद कर लीजिए, ठीक है। और आपको याद हो जाएगा, ये पक्का है। आप केवल एक बार पूरा वीडियो को देखिए और उसको नोट करिए, एक बार फिर से पढ़िए, आपको सभी परिभाषाएं आपके जुबान पर होंगे, ठीक। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, यानी कि अभी हम आप लोगों को बताएं, जब कोई बॉल होता है किसी दीवार पे मारो तो वो दीवार से क्या होता है, बॉल वापस लौट जाता है, तो वो क्या होता है, वो भी समझ लीजिए, वहाँ पे किसका परिवर्तन हो रहा है, वेद का परिवर्तन हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार आप हमको यहाँ पढ़ना है, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना है। प्रकाश का प्रवर्तन कैसे पढ़ेंगे, क्या होता है, इसको परिभाषा पहले देखे थे, उसके बाद में हम इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी मतलब कहीं पे आपतित होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माध्यम होती है, ठीक, वायु से प्रकाश की किरण किसी समतल पर आपतित जब होगी तो वहां समतल से टकराकर पुनः वायु में वापस चली आएगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आपके पास ये क्या है, एक समतल कांच है, ठीक, जिसको नीचे की तरफ क्या किया गया, पॉलिश किया गया है, ठीक है। ये समतल एक कांच है जिसको नीचे की तरफ पॉलिश किया गया है। अब प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, ठीक, इस तल पे टकरा करके, ये वायु है, ये क्या एक वायु है, ये क्या एक, जो कांच होता है वो क्या होता है, सघन माध्यम होता है, और वायु क्या होता है, विरल माध्यम होता है। पास यानी कि प्रकाश यहाँ से आई, ठीक, पुनः फिर वायु में लौट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका जो होगा ये प्रकाश का परावर्तन हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें प्रकाश किरण आपतित हुई, पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब ये क्या है, आपका आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है। ये क्या है, आपका आपतित किरण है, और ये क्या होगा, परावर्तित किरण है, ठीक। और ये जो बिंदु होता है ना, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, ये क्या है, आपतन बिंदु, ठीक। ये क्या है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, और ये क्या होगा, आपतन बिंदु होगा। अब इस पे एक अभिलंब होता है, ये आपका क्या है, अभिलंब है, ये अभिलंब है। आपतित किरण ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, और ये वाला जो भाग है ना, ये आपतन कोण है, आपतन कोण,
और इस वाले भाग को, इस वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपका आई होता है और इसको हम कहते हैं आर। ठीक है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक, आप इसको देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, इस पे थोड़ा साफ से नोट करिएगा। ये आपका समतल दर्पण है, ये आपका आपतित किरण है, यहाँ से परावर्तित हो गई, इस पे एक अभिलंब डाला गया, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, और ये जो बिंदु जहाँ पे सभी किरणें आपस में मिल रही है वो उसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में हमें पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके मुख्यतः दो नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। ठीक, प्रकाश के मुख्यतः कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। सबसे पहला जो नियम होता है आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब इसका जो दूसरा नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? यानी कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि दो नियम है इसके, मुख्यतः जो दो नियम होते हैं। दूसरा क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही, तीनों आपतन, सॉरी, तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। मिलते हैं, ठीक है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या करते हैं? आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण, इतना दिमाग में रहना चाहिए। आपको वही टॉपिक लिखवाए जा रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और पेपर में से यहीं से आएगा, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
इसमें बहुत सारी और परिभाषाएं जो हम नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखवाना कोई वो है नहीं। जो मेन फार्मूले यानी परिभाषाएं, वही हम परिभाषाएं आपको लिखवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ठीक, गोलीय दर्पण की परिभाषा देखेंगे। गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या होगा? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ठीक है, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। देखते हैं, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, और यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं, अवतल दर्पण की परिभाषा देखते हैं। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगा? वह दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ झुका हो। ध्यान देना, परिभाषाओं को दिमाग में रखना, उसी से आप चित्र देखेंगे समझ में जाएंगे ये कौन सा दर्पण है। ठीक है, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ झुका हो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, वह दर्पण, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ झुका हो
झुकाव अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ झुका हो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, जैसे ये आपका कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, इसका जो ये प्रवर्तक पृष्ठ और ये क्या है, इसे झुका हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। और परिभाषा क्या हो जाएगी? वह दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, यहां से इसको हटा दीजिए, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हो वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। जैसे ठीक, ये क्या है? ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ठीक है, ऐसे देखो, तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आगे हम जो इसकी परिभाषाएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम देखेंगे भाग 2 में। ये आपका क्या है? भाग 1 है। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका भाग 1 है। ठीक, अब आगे जो परिभाषाएं हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं हैं, उसको हम देखेंगे भाग 2 में। इतना आप नोट करिए, इसको पढ़िए, समझिए। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जितना वीडियो शेयर कर पाए उतना शेयर करें। ठीक, ताकि लॉकडाउन में हर बच्चा ये वीडियो देख पाए और पढ़े और उसको विज्ञान समझ में आए। ठीक, यहाँ पे आपको विज्ञान के सभी टॉपिक बताए जाएंगे। परिभाषाएं कुछ ही के लिखवाए जाएंगे जो आपके इम्पोर्टेंट है, लेकिन टॉपिक हर एक बताया जाएगा। जो भी आपके विज्ञान के बुक में टॉपिक है उसको समझाया जाएगा, और बाकी जो परिभाषा है तो आपको लिखाया जाएगा। न्यूमेरिकल, उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं सभी को आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक, मिलते हैं भाग 2 में।